ये सोलैंड 2 का एपिसोड 1 है। इसका ऑफिशियल एपिसोड 17 जून को रिलीज होगा, लेकिन स्टोरी सेम टू सेम वही है जो एपिसोड 17 जून को रिलीज होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सोलैंड 1 से कहीं बेहतर है सोलैंड 2 की स्टोरी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे के सभी एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि डिवाइन वर्ल्ड का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड का 1 वर्ष के बराबर होता है, और साथ ही यहाँ पर टांग सेन डिवाइन वर्ल्ड में कानून लागू करने वाला बन गया। और अब सोलैंड में पूरे 10,000 वर्ष बीत गए हैं। टांग सेन ने टांग सेक्ट खुद अकेला ही बनाया है, लेकिन फिर भी वह सोलैंड के डिवाइन वर्ल्ड वाले कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी स्टोरी का मेन लीड हीरो वो स्टार फॉरेस्ट में जाने के लिए निकल जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर हुओ पर एक स्पिरिट बीस्ट अटैक कर देता है, लेकिन हुओ की आई बहुत ही हेवी होती है, क्योंकि उसके पास में स्पिरिट आई होती है, जिसकी वजह से वह इतने घने जंगल में भी स्पिरिट बीस्ट को देख लेता है। अब वह अपने आप को बचाने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तभी वह स्पिरिट बीस्ट उस पर एक बहुत ही हेवी अटैक कर देता है। हुओ उसके लाइटिंग बॉल को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और डरने लगता है, और सोचने लगता है कि आज तो ये लाइटिंग बॉल मेरी जान ले ही लेगी। जैसे जैसे करके वह अपने चाकू की मदद से उसका सामना करने लगता है, लेकिन तभी वह उस अटैक की वजह से एक पेड़ से जाकर टकराता है। अब इसके बाद वो अपने आप को देखता है कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखता है कि वह जमीन पर पड़ा हुआ है और मर चुका है। अब ये बात उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये कैसे हुआ कि मैं यहाँ पर बच गया और ये बीस्ट मर गया। पर तभी उस मरे हुए बीस्ट में से एक स्पिरिट रिंग बाहर निकलती है। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि वह लाइट बॉल व्हाइट टाइगर से टकराई थी, जिसकी वजह से टाइगर अपनी ऑरा रिलीज करके इस स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वह सोचता है कि यहाँ पर मैं तो बाल बाल बचा हूँ और किस्मत से बचा हूँ, लेकिन वो अब इस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तभी वह कहने लगता है कि ये तो सिर्फ 10 ईयर की स्पिरिट रिंग है, बल्कि यहाँ पर 100 ईयर की स्पिरिट रिंग होती तो आज मैं पक्का ही मर जाता। अब इसके बाद यहाँ पर एक डरावनी सी आवाज आने लगती है, और वह आवाज बताने लगती है कि फाइनली मेरे को एक स्पिरिचुअल ह्यूमन मिल ही गया है। अब उस आवाज को जानकर वो यहाँ पर और भी ज्यादा डरने लगता है और घबराने लगता है कि आखिर आज ये मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है। वह वॉइस बताती है कि मुझे रोना नहीं आता, नहीं तो मेरे पूरे गलों पर आंसू ही आंसू होते। अब वहाँ पर पूरा टेम्परेचर अचानक से बदलने लगता है और जमीन फटने लगती है। तभी उस जमीन में से एक बड़ा सा स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है, जिससे देखकर वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा स्पिरिट बीस्ट तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट बार देख रहा हूँ। और वह भी इस वजह से देख पाता है क्योंकि वो के पास में स्पिरिट आई होती है। अब वह उस बीस्ट के बारे में सोचता है कि ये बीस्ट पक्का ही 100 ईयर पुराना स्पिरिट बीस्ट होगा। अब उसका भयानक रूप देखकर वो डरने लगता है कि आज ये मुझे पक्का ही मार देगा, लेकिन वह साथ ये भी सोचता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अब उसकी माँ के सपने क्या था ये हमें आगे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इतने में ही वह स्पिरिट बीस्ट वो से कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। अब वह बीस्ट अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बताने लगता है कि मैं वह हूँ जिसने पूरे 1 लाख वर्षों तक कल्टीवेशन किया है, और सोलैंड पर स्पिरिट बीस्ट किंग स्काई ड्रीम और आइस सिल्क वर्म से भी ज्यादा वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए आप मुझे स्काई ड्रीम भी कहकर बुला सकते हैं। वो उसे कहता है कि सोलैंड पर कोई भी 10,000 पुराना स्पिरिट बीस्ट नहीं है। अब वह बीस्ट कहता है कि मैं हूँ, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे आंखों से देखा है। और आगे बताता है कि मैं आपकी स्पिरिट रिंग बनना चाहता हूँ, जो कि पूरे सोलैंड पर सबसे इंटेलिजेंट स्पिरिट रिंग आपके पास ही होगी। अब वह बीस्ट हुओ को पकड़कर कहीं ले जाने लगता है, और अब यहाँ पर हुओ उस वक्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।